नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी के सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल से रिलेटेड। जैसे हम कोई भी चीज़ कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो हम कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो टॉपिक है, जैसे हम रिबन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, क्विक एक्सेस बार को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, जो लिस्ट पहले से जो हमारे पास कुछ लिस्ट हैं उसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, एक्सेस सी में रेफरेंस स्टाइल हम कैसे दे सकते हैं, फ्रीज पेन्स कैसे हम यूज करते हैं, डेटा को फ्रीज अगर करना हो। तो ये आज की डेट में हमारे पास 5 टॉपिक हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज अच्छे से जानकारी लें, पूरे अच्छे से विस्तार से समझते हैं इसको कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला हमारे पास है कि पहले तो हमें ये समझिए कि क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो ऊपर का जो ऑप्शन है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है। एक्सेल का मैं ब्रीफ अभी दे देता हूँ। इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये होता है हमारा टैब, रिबन टैब होता है, और ये होता है रिबन। अगर हम होम टैब पे क्लिक करते हैं, होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन ये जो आ रहे हैं ये सारे होते हैं हमारे पास रिबन। अब होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, प्रीव्यू, रिव्यू, ये सारी चीज़ें हो रही। ये सारे क्या हैं? टैब हैं। इसके अलावा ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। जैसे कि आपको पहले ही पता होगा, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बॉक्स। और यहाँ पे इसको हम सीट टैब बोलते हैं। जो सीट है इसमें हमने जो बना रखा है शीट, इसके नीचे इसको हम बोलते हैं माइक्रो बटन। जो रिकॉर्ड माइक्रो वगैरह अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो इससे रिलेटेड है। इसको स्क्रॉल बार कहते हैं, जो कि हम सीट को अगर स्क्रॉल करते हैं, ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। राइट। ये सारी अभी हमारे पास ऑप्शन है एक्सेल में कि हम अगर क्विक एक्सेस टूल बार है, जो कि हमारे पास ये है। इसमें इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्विक एक्शन में हमारे पास सेव, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आता है। अगर हम इसको भी कुछ करना है, जैसे सेव है, अनडू है, रीडू है, ये 2 ऑप्शन, ये 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। बट मुझे इसको अभी कस्टमाइज़ करके और भी सारे ऑप्शन मुझे ऐड करने हैं। मेन चीज़ है कि मुझे यूज़ क्यों करना है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में होता क्या है कि आपको फ्रीक्वेंटली कोई भी चीज़ें यूज़ करना है, जो बार-बार आपको यूज़ करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे जा रहे हो, इंसर्ट में गए, फिर इसको हमें यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें ना करके आपका सिंपल ये बटन यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? तो उसके लिए आपका वो काम आसान हो जाता है। तो इसको कस्टमाइज़ करने का तरीका ये है कि हमारे पास पहला हमारे पास जाने का कस्टमाइज़ करने से पहले हम जाएँगे इसके लिए फ़ाइल में। फ़ाइल में जाने के बाद ऑप्शन देन उसके बाद हमारे पास आता है क्विक एक्सेस टूलबार। इस पे जाएँगे तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार आ रहा है। अब इसमें आपको जो भी चीज़ें ऐड करना हमारे पास पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। अगर आप किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं इसमें से, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो देन इसमें से किसी भी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, कॉपी, कस्टम शॉर्ट कट करना है, तो इधर आप यहाँ पे कर सकते हैं। कट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, डिलीट सेल आ गया, डिलीट सेल का आपने कर दिया, डिलीट सीट्रो, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे आप ओके करेंगे, यहाँ पे वो सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट हो गए। राइट। तो अभी तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको फिर हटाने के लिए ऑप्शन पे जाते हैं, देन क्विक एक्सेस टूल बार। और ये हमें हटाना है तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। बाकी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। देन इतना समझ में आ गया। तो क्विक एक्सेस टूल बार का हमारे पास मेनली यही यूज़ होता है कि जो चीज़ हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जो हमें इधर-उधर ढूँढना ना पड़े, उसको हम डायरेक्ट अपने टॉप पे रखते हैं और उसको हम ईज़िली यूज़ कर पाते हैं। रिबन होता क्या है कि कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर मुझे देखना है कि यार होम बटन में अगर मुझे बोला जाए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें जाना है, तो होम बटन पे भी मिलेगा वो मुझे। अगर मुझे कोई भी चीज़ अगर मुझे पाइवट टेबल चाहिए तो उसके लिए मुझे इंसर्ट में जाना होगा। राइट। तो ये पाइवट टेबल कहाँ मिल रहा है मुझे? इंसर्ट में। और मुझे अगर फॉर्मूलाज वगैरह चाहिए, जो कि फॉर्मूला, या फिर डेटा सेंटर में मुझे जा करके टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन चाहिए, तो वो मुझे डेटा में मिलेगा।
प्रीव्यू में जाकर के मुझे अगर प्रोटेक्टेड करना है तो मुझे प्रीव्यू में मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को हो क्या रहा है कि मैं जब भी इसको यूज करना चाह रहा हूँ तो मुझे अलग अलग शीट में जाना पड़ रहा है और मुझे वो फ्रीक्वेंटली यूज करना है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हम अपना खुद का अपना टैब बनाते हैं जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती है उसको हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं, देन ऑप्शन, देन हमारे पास आएगा कस्टमाइज रिबन। ठीक है, कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद हमारे पास ये सारे टैब हैं जो पहले से बने हुए हैं, जो डिफ़ॉल्ट टैब हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक नया टैब ऐड करना है। तो न्यू टैब ऐड करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास सारे टैब का ऑप्शन, तो यहाँ न्यू टैब हमने ओपन कर दिया। न्यू टैब आ गया, ये यहाँ पे न्यू टैब आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम करने का ऑप्शन या तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर इस पे क्लिक करके राइट क्लिक यहाँ से रीनेम, और हमने कर दिया फेवरेट, या फिर माई टैब मैंने कर दिया, देन ओके। अब इसको ग्रुप करना है, तो अब हम ये तो हमारा टैब बन के आ गया बट इसके अंदर कुछ है नहीं। तो न्यू ग्रुप को भी हम रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने डाल दिया माई ऑप्शन। माई ऑप्शन हमने कर दिया, देन ओके। अब ये सिलेक्टेड है। अगर मुझे जो चीज़ भी चाहिए होगा, जैसे मुझे लगता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। हमारे पास आता है फ़ॉन्ट कलर, फॉर ईमेल वगैरह, डिलीट शीट्स, ये सारी चीज़ें मुझे जो कुछ भी इसमें कैलकुलेट ना हो, बॉर्डर्स वगैरह जो हैं इसको ऐड कर लिया, चार्ट हमने इसमें ऐड कर लिया, और डिलीट सेल हमने इसमें ऐड कर दिया। ये जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होगी वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, देन ओके। अब ये टैब मेरा यहाँ पे आ गया। अब मुझे जो कुछ भी यूज़ करना है वो मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए इसमें नहीं जाना है, और मुझे अगर बॉर्डर वगैरह यूज़ करना है तो सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई। अब चार्ट है तो चार्ट के लिए हम इंसर्ट में जा करके सारे चार्ट यूज़ कर लेंगे। हमारे पास माई टैब में सारे चार्ट है, ऑल चार्ट, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारे खुद का अपना कस्टमाइज रिबन हो गया, जो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जितने भी टैब हैं, जो भी ऑप्शन हमारे जो बेसिकली जो हम मोस्टली यूज करते हैं, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग इस गेम में रख सकते हैं। ठीक है जी। अभी फ़िलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको हमने क्या करा, डिलीट, राइट क्लिक, देन ओके। ये हमारा हट गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा, जैसे ये मंथ पहले से बना हुआ था, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमने एक लिखा मंथ का लिस्ट। मंथ में हमारे पास क्या आता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये क्या होता है, जैसे हमने जनवरी लिखा, और जनवरी लिखने के बाद ये जो कॉर्नर है उस पर क्लिक करके जैसे हम नीचे खींचते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जनवरी टू दिसंबर आ गया। नेक्स्ट अगर हम सिंपल जैन लिखते हैं, तो जैन के बाद मुझे फैब नहीं लिखने की, यहाँ पे ऑलरेडी हम जैसे ही इसको स्क्रॉल करके खींच के नीचे लाएंगे तो वो नीचे आते ही हो जाएगा पूरा कंप्लीट, वो मंथ का लिस्ट बन के हमारे पास आ गया। तो ये हो कैसे रहा है, ये तो अपने आप जादू होगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये इससे हो रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले से बना हुआ है, और वो वहीं से इन सारे डेटा को कॉल कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने तरीके का डेटा बनाना है। तो यहाँ पे जो हमने आइटम अपना रखा हुआ आइटम है हमारा एप्पल, बनाना, मैंगो, कैरेट। अगर हम यहाँ पे एप्पल लिखते हैं, एप्पल लिख के जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखो केवल एप्पल एप्पल ही आ रहा है, लेकिन हमें एप्पल के साथ बनाना, मैंगो, कैरेट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये हमारी लिस्ट में होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, कस्टम लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहले फाइल में जाएंगे, देन ऑप्शन, देन एडवांस, देन एडिट कस्टम लिस्ट। तो हम पहले जाते हैं फाइल, ऑप्शन, देन एडवांस, देन ये आपको सबसे लास्ट में मिलेगा यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट, राइट।
अब करना कुछ नहीं है, आपका जो भी लिस्ट आइटम नेम है वहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे एप्पल, बनाना, मैंगो, कैरेट। ये इस तरह हमारा लिस्ट बनने के बाद हमें सिंपल क्लिक करना है ऐड पे। यहाँ पे हमारा वो लिस्ट में बन के आप देखोगे जितने भी हमने यूज करे थे वो सारे इसमें कस्टम लिस्ट में ऐड है। ठीक है, एप्पल, बनाना, मैंगो, कैरेट ये सारे आ गए। देन ओके। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, एप्पल लिखने के बाद जैसे ही इसको ड्रैग करूँगा, अब देखो आ गया। अगर आप इसको नीचे तक दें तो वो क्या होगा, वो सारी वैल्यू फिर से रिपीटेड होंगी। राइट। तो ये तरीका है हमारा कस्टम लिस्ट बनाने का एक। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम एक इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए सपोज हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड लिस्ट होनी चाहिए, जैसे नेम का लिस्ट है, मैंने लिख दिया राकेश, रमेश, राहुल, गीता, रीटा, सीता। ये हमारे एक नेम के लिस्ट बन के आ गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज़ जाएंगे, फाइल, ऑप्शन, एडवांस, देन एडिट कस्टम लिस्ट, और सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट, देन दिस वन एंड दिस, एंड देन सिंपल क्लिक ऑन इंपोर्ट। ये जो लिस्ट है यहाँ पे बन के आ गई। राइट। देन ओके, देन ओके। अब अगर हम यहाँ पे राकेश लिखते हैं या फिर कोई भी इसमें से एक वर्ड जो है वो उसको लिख देते हैं, सपोज हमने राहुल लिख दिया। राहुल लिखने के बाद अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे वो लिस्ट हमेशा नीचे आती रहेगी। ऐसा कस्टम लिस्ट होगी जो हम अपने तरीके से बना सकते हैं। जो चीज़ हमें बार बार कॉपी पेस्ट या फिर कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, पहले से ही मेरा वो लिस्ट बना हुआ है, मुझे बस हमें एक कोई भी नाम याद होना चाहिए, जैसे ही हमने लिखा उसको हमने ड्रैग करके नीचे रख दिया और वो हमारा कस्टम लिस्ट बन के तैयार होगा और हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हमने मंथ एक बार लिख दिया, कोई भी एक मंथ, देन उसके बाद नीचे हमने ड्रैग करा, वो हमारे पास आ गया। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेफरेंस स्टाइल। रेफरेंस स्टाइल क्या होता है कि रेफरेंस स्टाइल हमारे पास दो तरह के होते हैं। रेफरेंस स्टाइल इन द सेंस कि हमारे पास एक तो होता है ABCD, ये होता है हमारा कॉलम, और दूसरा होता है 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं। तो ये जो स्टाइल है इस सीट का वो है A1 स्टाइल। A1 स्टाइल इन द सेंस कि सिर्फ हमें ए अल्फ़ाबेट देन नंबर, अल्फ़ाबेट इन द सेंस कि कॉलम हमें अल्फ़ाबेट से डिनोट हो रहा है और रो हमें नंबर से डिनोट हो रहा है। तो ये क्या हो गया A1 स्टाइल। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम अगर कहीं पे भी एंट्री करते हैं, अब किसी ने पूछ दिया कि जैसे अभी हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो कि रमेश। अब मैंने पूछ लिया कि रमेश का रोल नंबर बताओ, आपने बोला कि सर रोल नंबर तो 6 है, बट मैंने बोला कि अब मुझे कॉलम नंबर भी बताओ। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चले एक्सीएन है कहाँ पे, ये नंबर ऑफ कितने नंबर पे आता है एक्सीएन, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्सीएन पे हम क्या लिखें। तो या तो आप नंबर ऐसे फाइंड आउट कर 26 जेड तक हो गया, फिर उसके बाद A1 A बी ऐसे करके चलता रहेगा, फिर उसके बाद एक्सीएन पे या फिर आपको जो फॉर्मूलाज वगैरह यूज करो। तो आपको देखते ही कैसे पता चल जाए, इसके लिए हमारे पास दूसरा स्टाइल आता है, वो है R1 C1। R1 आर आर क्या डिनोट करता है, रो, रो एंड देन सी कॉलम। तो R1 C1 के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें पहले क्या करना होगा, इसको जैसे हमें रो अगर डिनोट R1 के लिए हमें 1 यानी कि पहला जो आएगा वो रो आएगा, देन कॉलम आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल पे जाएंगे, देन ऑप्शन, ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला में जाएंगे तो ऊपर ही आ रहा है R1 C1 रेफरेंस स्टाइल। तो हमें जस्ट इसको चेक करना है, देन ओके।
अब ऊपर देखेंगे नंबर फॉर्मेट में भी आ गया और नीचे भी वो नंबर फॉर्मेट में आ गया। अगर आप कहीं पे भी इसको लिखना चाहे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रमेश, रमेश अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो हमारे पास रोल नंबर क्या है, 6 है, और कॉलम नंबर क्या है, ये 16367 यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है एड्रेस में भी, जो नेम बॉक्स है वहाँ पे, और यहाँ पे भी वो सेम चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रोल नंबर 6 है और कॉलम नंबर हमारे पास 16367 है। तो अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमने इसको हटाना है, ये इसकी भी ज़रूरत होती है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इसका यूज क्या है। फॉर्मूला देन R1 हमने इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये हो गया R1 C1 स्टाइल। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक वो फ्रिज पैन। फ्रिज पैन इन द सेंस कि अगर हमारे पास ये डेटा है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि नीचे हमें जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अब इसके ऊपर जो इसका हेडर है, जैसे हमारे पास कंट्री है, ईयर है, उसका रैंक है, टूल्स है और ये सारी चीज़ें ऑप्शन है। अब हमें चेक करना है कि यार इसमें ना ये लास्ट वाले का अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये ऊपर वाला ऑप्शन क्या है। ये तो हमें 2-4 चलो मैं आपसे ऐसे ऑप्शन फाइंड आउट कर लूँगा। अब मुझे देखना है कि भाई ये क्या है, C1 फाइनलाइज फ़िल्टर, ये जो ऑप्शन है ये हमें कैसे पता चलेगा? या फिर इधर अगर हम जाते हैं तो ये किसका डेटा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम इधर जाएँगे, फिर हमें पता चला अच्छा ये इस कंट्री का डेटा है। तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास फ्रिज फैन आता है। फ्रिज फैन इन द सेंस कि हमें जो डेटा फ्रीज करके रखना है। तो अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे ऊपर का रो जो हेडर है वो मुझे हेडर फ्रीज चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम फ्रीज करने के लिए कहाँ जाएँगे? व्यू टैब में हम जाएँगे। व्यू टैब में जाने के पास हमारे पास आता है फ्रिज पैन। अगर हमें फ्रीज करना है तो फ्रीज करने के लिए हम कहाँ जाएँगे? व्यू टैब, देन हमारे पास आता है फ्रिज पैन। फ्रीज पैन में हम क्या करेंगे कि हमें इसको फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने के लिए हमारे पास पहला ऑप्शन आता है फ्रीज टॉप रो। टॉप रो इन द सेंस कि अगर हमारे पास कहीं पे भी डेटा हम यहाँ पे रखते हैं और हम क्या करते हैं कि फ्रीज टॉप रो, तो टॉप रो क्या होगा, जो हेडिंग होगा, हेडर, वो क्या होगा, वो फ्रीज होगा, सॉरी, टॉप रो इन द सेंस कि जो अभी तक हमें दिख रहे हैं, ये जो टॉप रो इसके लिए ये हो गया, ठीक है। हमारे पास ये ईयर है, अगर हमने ईयर के साथ हमें करना है तो उसके नीचे अब ये ईयर टॉप पे होना चाहिए। अगर हमने इसको यहाँ पे कर दिया तो नाइजीरिया टॉप पे आ गया, तो यहाँ से वो फ्रीज हो जाएगा, राइट। तो हमें अगर जहाँ से फ्रीज करना है वहाँ पे हम इसको टॉप पे रखेंगे और वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर फ्रीज, देन फ्रीज टॉप रो। अब जैसे हम इसको ऊपर स्क्रॉल करके ले जाएंगे तो आप देखोगे कि टॉप रो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक है। हम इसको बट एक चीज़ आ रही है कि जैसे हम इसको इधर लेके जाएँगे तो फिर क्या होगा, ये हमारा हाइड हो जा रहा है, राइट? बट मुझे ये हाइड भी नहीं करना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हमें इसको भी, ये हमारे काम लायक है ही नहीं, फिर इसको अनफ्रीज करा, फिर हमने करा फर्स्ट कॉलम। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम। हमने फर्स्ट कॉलम कर दिया, यानी कि ये पहला कॉलम क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब उस कंडीशन में जैसे हम इधर जा रहे हैं तो ये चलो पहला कॉलम तो फ्रीज हो गया, बट जैसे हम नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, टॉप रो, फिर वो हाइड हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, ये भी हमारे काम लायक नहीं है। तो हमें क्या करना है कि फ्रीज करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो चीज़ हमें फ्रीज करना है, तो अगर मुझे ये वाला कॉलम और ये वाला रो फ्रीज करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो यहाँ पे कट कर रहा है, जैसे ये और ये मुझे यहाँ पे वो मिल रहे हैं इनका कॉल, यहीं पे हम अपना कर्सर रखेंगे, सिंपल कर्सर रखा, देन फ्रिज पैन में गया और यहाँ पे हमने फ्रिज कर दिया। उसके बाद देखें, अगर ये हमारा जो फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो गया और ऊपर का टॉप रो भी हमारा फ्रीज हो गया, अब मुझे कोई भी डेटा देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो, अब ये फ्रिज फैन यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। दूसरा चीज़ हो कि हमारे पास कोई शॉर्टकट की भी है क्या? बिल्कुल है। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की आता है, वो है अल्ट
WFF। अगर जो चीज़ भी हमें फ्रीज करना है, जहाँ से भी अगर मुझे फ्रीज करना है ये फर्स्ट कॉलम और टॉप रो, तो हम यहाँ पे जहाँ पे वो कट कर रहे हैं वहाँ पे हम अपने रखेंगे, देन LWFF। क्या हो गया, ये फ्रीज हो गया। ठीक है जी। ओके, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, आप कितना सीख पाए हैं। ठीक है? अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इन सब जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उन सबका जवाब देने की, या फिर उनके जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उस पे काम करने की। ठीक है जी? तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।